मालिनी आ गया। हमको दिख रहा है सेठ जी आप आ गए। मेरा मतलब है आइडिया आ गया, एक ऐसा ब्रिलियंट आइडिया जिसमें हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा आ जाए। हींग और फिटकरी? सेठ जी आप घर में किराने का दुकान खोलने वाले हैं क्या? नहीं मालिनी, ये एक कहावत है जिसका मतलब होता है बिना खर्च किए कमाना। मैंने एक ऐसा बिजनेस प्लान किया है जिसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं, चाहिए तो सिर्फ एक फोन और बस पैसों की बरसात। सिर्फ फोन चाहिए और पैसे? सेठ जी हम समझ गया, आप घर में बैठकर फोन में लोगों को धमकी देगा, एक्सटॉर्शन करेगा। हम आपको बोला था आप ऐसा बिजनेस सोचना जिसमें सबरवाल फैमिली का नाक ना कटे, बीना भाभी आपको तलाक ना दे, फादर इन लॉ जी आपको घर से ना निकाले। बस 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 मालिनी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहा हूं जैसा तुम समझ रही हो। मैंने जो बिजनेस प्लान किया है वो रिप्यूटेड है, आजकल फैशन में भी है और हर 5वें घर में ये धंधा किया जा रहा है। हाँ समझ गए सेठ जी, आप घर में कम्युनिकेशन सेंटर खोलने वाले हैं। हाँ, और घर में एसटीडी पीसी और फोन लगाएंगे। लेकिन सेठ जी आप जरा सोचना, हमारा पड़ोसी एसटीडी और पीसी वो लोग क्या सोचेंगे? गॉड अगर थोड़ी देर और खड़ा रह गया ना यहाँ तो ये भी भूल जाऊंगा कौन सा बिजनेस प्लान किया था। इससे मैं भूलता हूँ यहाँ से निकल। अरे सेठ जी बिजनेस तो बोलते जाइए। टेंशन भी दी और बिजनेस भी नहीं बोला। ये सेठ जी घर में बैठकर फोन के साथ क्या करने वाले हैं? हाँ यार भाटिया जरा बता ना, अंधेरी ईस्ट का क्या भाव चल रहा है? 3 से 5,000। अच्छा सांता क्रूज का? अरे भाटिया मैं भी धीरे धीरे स्टेट ब्रोकर का काम सीख जाऊंगा ना, प्रॉब्लम क्या है यार? तू भी माँ के पेट से सीख के आया था क्या? पूछ के सीखूं। एक अच्छा पार्टी से बात कर रहा हूँ, एक मिनट। कहिए। आई एम खोटे, BR खोटे। अच्छा आई एम सबरवाल, रोशन सबरवाल। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ सर? वेल मुझे एक बड़ा सा मकान चाहिए, मिलेगा? एक मिनट सर। हाँ? ये देखिए, ये नागरिक निवारण समिति में बहुत बड़ा बिल्डिंग है सर। और ये देखिए चिंचपोकली पोखर में, पोखर के पीछे है सर, एकदम आसपास झाड़ी नाले सब भरे हुए सर। इन सब बिल्डिंग में खासियत ये है कि चारों तरफ झोपड़पट्टी है, बीच में खड़ा हुआ मकान बिल्कुल ठाकुर की हवेली की तरह है सर। मुझे एक बड़ा सा मकान चाहिए, झोपड़पट्टी नहीं। अगर आपके पास है तो बताइए, वरना मैं कहीं और जाऊं। एक मिनट सर, थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे अपना रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी खास खास बातें। एक बड़ा सा हॉल चाहिए। हॉल? ऐसा? हाँ दैट्स गुड। हॉल के साथ एक शानदार डाइनिंग एरिया। वैसा? यस यस दैट्स गुड। yes, हाँ। और बेडरूम्स, आई वांट 6 बेडरूम्स, लेकिन सारे के सारे फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे? हाँ 6 बेडरूम। 6 बेडरूम। ऐसा? 6 बेडरूम्स हैं? यस यस यस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो फिर ऐसा ही। और एक शानदार सा स्टेयरकेस स्टेयरकेस जो मैं देख रहा हूँ। हाँ। हाँ, और एक टेरेस खुला डाइनिंग स्पेस के साथ लगा हुआ, ढेर सारे फ्लावर पॉट रखे जा सके ऐसा? हाँ सर है। तो बस मुझे ऐसा ही बंगला चाहिए। ये कैसा रहेगा? ये मकान बिका हुआ है। हाँ? और ये डील आपके हाथ में है? अपने ही मकान समझिए सर, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। कितने में? पूछ के बताता हूँ। अभी तो आप बोल रहे थे पूछने की जरूरत नहीं है। तो बाबूजी से तो पूछना ही पड़ेगा ना। बाबूजी अपने मकान की कीमत कितनी है? ओए रोशन क्यों परेशान कर रहा है यार? मैं जरा इस वक्त जरूरी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करना। बाबूजी मैं भी जरूरी मीटिंग में, जल्दी से कीमत बताइए ना मकान की। ओए कीमत जान के क्या करेगा तू? ना बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे तेरी जेब में पैसे हैं तो मकान खरीद लेगा। ऐसा ही समझ लीजिए, जल्दी से बताइए। ओ यार, और 2 करोड़ कीमत होगी यार, और बाद में बात करना, परेशान मत कर खोता। हाँ। 2.5 करोड़। 1000 2000 कम हो जाएंगे सर, बोलेंगे तो आप। मंजूर है। ये लो 5 लाख कैश एडवांस। डॉक्यूमेंट में साइन कर। पेन उल्टा पकड़ा है आपने। हाँ दैट्स इट। ये है आपकी कॉपी। द डील इज थ्रू। किसी ने सच कहा है, इन औरतों को खुश करना नामुमकिन है। कितना खुश हुआ था ये सोचकर कि जब अपनी बीना डार्लिंग को बताऊंगा कि मैंने 5 लाख रुपए दलाली करके कमाया है तो खुशी से पागल हो जाएगी, खुशी से अपना सर दे मारेगी दीवार पे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। करेक्ट, तुम एब्सोल्युटली करेक्ट हो। मेरा भी दिल करता है कि दीवार से अपना ये सर फोड़ लूं, इसलिए नहीं कि मैं बहुत खुश हूँ,
इसलिए कि मुझे तुम जैसा अनाड़ी हस्बैंड मिला है। अच्छा, जब नहीं कमाता था तब भी अनाड़ी कहती थी, आज जब इतना कमा रहा हूँ तब भी अनाड़ी कहती हूँ। अनाड़ी को अनाड़ी नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? जहाँ 10 लाख बनते हैं वहाँ 5 लाख कमाकर तुम बड़े खुश हो रहे। 10 लाख? 10 लाख कैसे? देखो 2% के हिसाब से 2.5 करोड़ का कमीशन 5 लाख होता है, 10 लाख तो नहीं होता है ना? ओ मेरे डार्क फ्यूचर, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जो ब्रोकर होता है वो दोनों पार्टी से 2% ब्रोकरेज लेता है। खोटे के 5 लाख और बाबूजी के 5 लाख मिलाकर 10 लाख हुए ना। छी 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 छी, कैसी बात कर रही हो? मैं भाऊजी से दलाली लूंगा, उस शख्स से जिसने मुझे पैदा किया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, अपने पिताश्री से दलाली लूं? पिताश्री का ही तो कहना है कि धंधे में कोई दोस्ती नहीं, धंधे में ना तो कोई बाऊजी होता है और ना कोई भैया जी। रोश, बिजनेस अपनी जगह होता है और रिलेशंस अपनी जगह। रोश, बात को समझो स्वीट हार्ट, ये बिजनेस तुम्हारा है, तुम्हारा, और इस पे हक सिर्फ तुम्हारा है। और ये बात मत भूलो कि 5 लाख में तुम बाऊजी को पूरे 50 लाख का फायदा करवा के दे रहे हो, समझे? बीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? बीना, तुम कहाँ थी अब तक बीना? 5 लाख नहीं, पूरे 10 लाख का हकदार हूँ। मैं अभी बाबूजी को फोन करके बुलवाता हूँ। बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे भी। तुमने क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी बेटर हाफ हूँ। 50-50। बाबूजी, हम दोनों को ही आशीर्वाद दीजिए। नहीं, रहने दे यार। तुम जब भी आशीर्वाद मांगते हो ना, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होती है। आज तो तुम्हारी बेटर हाफ भी साथ में है, 100% गड़बड़ है। नहीं बाबूजी, इस बार मामला एकदम पुख्ता है, कोई गड़बड़ी नहीं है। आज एक दिन में ही मैंने 55 लाख रुपए कमाए हैं। 55 लाख नहीं, पूरे 60 लाख कहो। 5 लाख बाऊजी के भी तो हैं। 60 लाख रुपए एक दिन में 60? मैं कह दी। और रहने दे यार, ऐसे ही फेंकता है ना। पिछली बार भी कह रहा था ना, ऑफिस में 50,000 कमाए हैं। हाथ में माल होता नहीं, डील कर लेता है, पैसे हाथ में आते नहीं, ऐसे ही हवा में उड़ाता है। नहीं बाबूजी, इस बार माल भी दिखाया, सौदा भी हुआ, 5 लाख कैश भी मिले, ये देखिए। हाँ बाऊजी, और बाकी की रकम अगले हफ्ते मिलेगी। ओए मेरे लाल, ओए एक दिन में 60 लाख रुपए। 60 यार, वैसे तुझ में इतनी हिम्मत है तो नहीं, फिर भी पूछ रहा हूँ, वो कोई बैंक शंक तो नहीं लूटा? बाऊजी, ये जब भी कोई अच्छा काम करते हैं आपको गलत ही लगता है। ओ, इसके अच्छे काम से ही डर लगता है मुझे। ओए खोते, ओए मेरे लाल, और घर में किसी और को बताया कि नहीं? नहीं बाबूजी, आपने चैलेंज मुझे किया था तो सबसे पहले आपको ही बताना चाहता था। ओए खोते के पुत्र, ऐसी अच्छी बातें सारे घर वालों को बताई जाती हैं। और ठहर जा, मैं बताता हूँ। और मैं क्या प्रेम कौर जी, ओ मारे नहीं पुत्र, ओ छेती अच्छे आओ यार। और रहने दो जी, सोनू खबर है हमारे सपूत ने आज क्या काम किया? क्या किया है? ओ जी, आज इस मिट्टी के शेर ने एक ही दिन में पूरे 60 लाख रुपए कमाए हैं। हाय रब्बा, 60 लाख! 60 लाख! आशु सेठ जी, आप एक दिन में 60 लाख कमाया? हमारा जो डर था, आप वो ये काम किया। आप फोन में धमकी देकर एक्सटॉर्शन किया ना? इसको धमकी दिया हमारा फादर इन लॉ का कोई फ्रेंड था। ये क्या बोल रही है मालनी बहू? ओ यार, सच बता, कैसे कमाया तूने ये पैसे? एक्सक्यूज मी बाऊजी, रोश ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। मैं स्टेट एजेंट बन गया हूँ बाबूजी। यस। किसका एजेंट बन गया? कोई इंटरनेशनल गैंग है? माफिया? नहीं, प्रॉपर्टी डीलर। मकान का सौदा करके मैंने ये पैसे कमाए हैं। 2 करोड़ के मकान को 2.5 करोड़ में बेच दिया। सेठ जी, वो लकी मैन कौन है जिनका 2 करोड़ का मकान अब 2.5 करोड़ में बेच दिया? वो लकी मैन है बाऊजी। हाँ बाबूजी, मैंने इस 2 करोड़ के मकान को 2.5 करोड़ में बेच दिया। 50 लाख का शेयर प्रॉफिट बाबूजी, एक बेवकूफ पार्टी को बेच दिया। ओए खोते, वो अपने मकान का ही सौदा कर दिया। और मुझसे पूछा तो होता बेवकूफ। क्या बात कर रहे हैं? आपको मैंने फोन किया था ना, जब आप मीटिंग में थे, आपने कहा इस मकान की कीमत 2 करोड़ है और मैंने 2.5 करोड़ में बेच दिया। देखिए, मुकरिएगा मत बाबूजी, कहा था ना। फादर इन लॉ जी, आप घर बेचने का मूड कब बनाया? ओ एक मिनट मान ली पुत्र। ओए खोते, मुझे क्या पता था कि तू बेचने के लिए कीमत पूछ रहा। ओए, तेरी हिम्मत कैसी हुई मकान का सौदा करने की? बाप का माल समझ के बेच दिया? एग्जैक्टली बाबूजी, बाप का ही तो माल है। क्यों मम्मी जी, सही कह रहा हूँ ना? और डरा है, इतना बड़ा काम कर लिया और हमसे पूछा तक नहीं। सेठ जी, आपको घर से काम करने के लिए बोला था, घर को नीलाम करने के लिए नहीं। नहीं, मुझे नहीं बेचना ये मकान। कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? एक तरफ तो कमाने के लिए चैलेंज करते हैं और जब कमाने को जाओ तो रोकते हैं। देखिए बाबूजी, 2 करोड़ के इस मकान को मैंने 2.5 करोड़ में बेच दिया। घर बैठे 50 लाख का प्रॉफिट हो रहा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है,
इस कमाई के लिए हम सबको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रोश, 5 लाख बाबूजी से भी तो लेने हैं। 5 लाख मुझसे? कौन से 5 लाख? 2% के हिसाब से 2.5 करोड़ के 5 लाख कमीशन हुए। हुए ब्रोकरेज हुए दलाली हुए मेरे। हुए। बाप से दलाली मांग रहा है, शर्म कर शर्म। नहीं बाबूजी नहीं, धंधे में शर्म नहीं, आपसे ही सीखा, ये मेरा हक बनता है। और वैसे भी प्रॉब्लम क्या है, मेरे हाथ में बहुत सारे मकान पड़े हैं। वो पीछे वाली गली में देखा था ना 2 करोड़ 10 लाख का मकान। हाँ मम्मी जी, वो मकान इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है। बाबूजी मैं तो कह रहा हूँ उसको भी ले लोगे ना तो 40 लाख फिर भी प्रॉफिट में रहोगे। ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं, मुझे नहीं कमाने 40 लाख रुपए। एक काम कर, वो मकान तू उस बेवकूफ पार्टी को बेच दे। मैं इतना बेवकूफ नहीं हुआ अभी। हाँ जी देखो। हाँ। मैंने एडवांस ले लिया, ऐसे कैसे? देखो मैंने एग्रीमेंट साइन किया, अब मैं कैसे मुकर सकता हूँ बताओ तुम्हें। हाँ मम्मी जी, अगर इन्होंने इनकार कर दिया तो पता नहीं वो क्या करेगा। आप लोग समझते नहीं है। सेठ जी, आपका ये एक ऑटोग्राफ हम सबका टेंशन का ग्राफ बढ़ा दिया। अयो, भाई बड़ा लजीज खाना है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप इतनी मस्त पार्टी मुझे दे क्यों रहे? इसलिए क्योंकि आप मेरी पार्टी हैं। लेकिन मैंने तो अभी तक आपको पूरे पैसे भी नहीं दिए। ओ कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं। ओ पैसे का क्या है, पैसे भी आ जाएंगे। ओ भाई साहब, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई जी। हाँ, और आपका सरनेम भी ऐसा है, मतलब? खोटे। समझ में नहीं आ रहा आदमी खरा है या खोटा। हाँ? जोक। पानी पीजिए ना। खोटे साहब, आपकी पर्सनालिटी बहुत कमाल की है, बिल्कुल हिंदी फिल्मों के विलन जैसी है। और आपकी आवाज बिल्कुल अमरीश पुरी जैसी है। ये लीजिए। हाँ? ये क्या है? टुंडे का कबाब। आप खाते नहीं है कुछ, शर्माते बहुत है, खाइए ना। बस मेरा पेट भर गया बस। खोटे साहब एक बात बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं? बस यही मुंबई का ही हूँ। अच्छा जी, लगते नहीं हैं। मुंबई वाले तो काफी समझदार होते हैं। क्यों मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? नहीं भाई साहब, मैंने ऐसा कब बोला जी? नहीं, क्या है ना कि आप इतना बड़ा मकान वो भी 2.5 करोड़ में लेने को तैयार हो गए, वो भी बिना देखे, तो थोड़ा डाउट हुआ कि क्या जी भाई साहब, मैं जब भी कोई गड्डी खरीदता हूँ ना तो उसका स्टीयरिंग, टायर, हेडलाइट, बैकलाइट, इंजन चिंजन सब चेक करके लेता हूँ। आप इतना बड़ा मकान ले रहे हैं, वो भी इतना महंगा, बिना देखे हुए। अंदर से देखेंगे नहीं? बाबूजी पहली बार तो कोई पार्टी तैयार हुई है मकान लेने के लिए बिना देखे। नहीं जी, देखेंगे जरूर देखेंगे। अजी ठोक बजा के देखेंगे। थोड़े साहब स्वीट डिश तो लेंगे ना? वो लेंगे जी, स्वीट डिश भी लेंगे पुत्र। ये जब तक स्वीट डिश आती है जी, आप मकान देख लो। आओ जी भाई साहब, आओ। आप आओ जी, ये देखो भाई साहब, ये जी हमारे घर का हॉल है। अजी इसको तो मैं अंदर आते वक्त ही देख चुका था। अच्छा जी, ये तो आपको और कमरे भी दिखाते हैं ऊपर। हाँ जी जी जी। आओ जी, आओ जी जी। आओ, चल। सब आंखें तो खुली रखिए, बंद आंखों से मकान कैसे देखेंगे? वो औरत कौन थी? औरत? कौन सी औरत? ओए, वो सफेद साड़ी वाली औरत मैंने वहां भी देखी थी। नहीं नहीं भाई साहब, लगता है आपको कुछ वहम हो गया है। और वो आपको तो सीढ़ियां चढ़ने से पहले पसीना आ गया। चलो जी चलो। नहीं जी नहीं। आइए। चलो जी चलो। आओ जी, आओ भाई साहब, अब चलो जी। वो थी यहाँ पे। नहीं जी नहीं, वहम हो गया आपको। छोटे साहब भगवान की दया से आपकी तरह हमारा भी भरा पूरा परिवार है। आइए टॉय रूम दिखाते हैं। आइए।
तो बर्फ की तरह जम गए जी। वो औरत वो दूसरी औरत जी, वहम हो गया है आपको, वहम। गायब हो गई। आओ जी आओ। हाय। अरे, ये दो बच्चे कहाँ चले गए? बच्चे? कौन से बच्चे? यहीं से दो बच्चे उतर के गए थे अभी। क्या बात कर रहे हैं खोटे साहब? अंदर बाथरूम है जी, कुआं थोड़ी है जो उतर गए। अरे बाथरूम कहाँ, मुझे तो सीढ़ियाँ दिख रही है उधर। अरे एक मिनट आपको दिखाता हूँ कहाँ है। ये चीख सुनी आपने? जी हाँ सुनी। लेकिन आप चीखे क्यों? नहीं नहीं, मेरी नहीं, मेरे से पहली वाली चीख, और पीछे से जो आई वो। मिस्टर खोटे, लगता है आप हॉरर मूवीज बहुत देखते हैं। अरे लेकिन वो बच्चे। बच्चे सो रहे हैं। हाँ वो जल्दी सुला देते हैं, सुबह जल्दी स्कूल होता है ना। चलो जी चलो, इनको दूसरे कमरे देखो। चल आओ जी आओ। आइए 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 आप आइए आप। हाँ चलो। देखो वो देखो, सफेद साड़ी वाली औरत हवा में जा रही है। कमाल कर रहे हैं खोटे साहब, हवा में कोई कैसे चल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ऐसे। नहीं नहीं, मैंने देखा अपनी आंखों से। अरे नहीं, लेकिन वहां पे कोई रास्ता ही नहीं है। वहां सीढ़ी है, देखिए आप, सीढ़ी है। अब देखिए नीचे देखिए। हमको नहीं लेने का ये घर। अरे नहीं ऐसे। अरे घर में भूत है। अरे नहीं यार, कोई भूत नहीं है। हैं यार। ओए बाप, ओए पुत्र, ओ यार वक्त आ गया कि भाई साहब को असलियत बताई दी जाए। कैसी असलियत? वो क्या है भाई साहब, खोटे साहब, इस घर में हमसे पहले जो फैमिली रहती थी ना, उन सबका खून हो गया था। बड़े प्यार से मकान बनवाया था उन लोगों ने, तो घर का मोह छोड़ नहीं पा रहे, इसलिए उनकी आत्मा इसी घर में भटकती रहती है। आत्मा? सफल हो गए, ये आखिरी टोटका है नाड़ी दबा के। नहीं डरने की बात नहीं है, फ्रेंडली भूत है, किसी को परेशान नहीं करते। पिछले महीने पड़ोस में पूरी फैमिली का खून हो गया। खून कैसे हुआ ये तो आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन इन भूतों का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे नहीं रहना इधर, मैं अपने कोली वाला के घर में ही ठीक हूँ। नहीं जी नहीं, 5-10 लाख रुपए कम दे देना। हमको नहीं लेने का ये घर। अरे नहीं ऐसे। अरे घर में भूत है। देखो बिजली, तुम्हारा ये मोगली क्या करतब दिखाता है। देख के सेवकरामा। अरे खोटे साहब, डील ब्रेक नहीं कर सकते आप? अरे मुझे नहीं लेना नहीं ये नहीं, घर। अरे आपने एग्रीमेंट साइन किया। अरे सर, देखिए आपने एग्रीमेंट साइन किया है। फाड़ दो इसे। वो आपने 5 लाख एडवांस भी दिया है। अरे रख लो उसे। अरे डील ब्रेक कैसे करेंगे आप? मैं कर रहा हूँ, मुझे ये बंगला नहीं खरीदना है, मुझे जाने दो। सुपर हिट प्लान था आपका। वाह। आई स्वेयर भाभी, उसके लिए हॉरर शो और हमारे लिए कॉमेडी शो। अब तो वो जन्म जन्म तक कोई घर खरीदने की सोचेगा भी नहीं। लेकिन सेठ जी, आप दोबारा ऐसा कोई काम ना करें कि हमें जीते जी भूत बनना पड़े। नहीं करूंगा। पर बाबूजी, आपने मुझे सिर्फ 5,000 रुपए कमा के दिखाने का चैलेंज किया था ना, पर मैंने भी 5 लाख कमा के दिखा दिया। ओ इसे कहते हैं बिजनेस माइंड। रहने दे। बच गया नाड़ी दबा के। देखो जी, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। इसने लखपतियों और करोड़पतियों की कमर तोड़ दी, तो हम किस खेत की मूली हैं? लेकिन पुत्र, इसका हमको डट के मुकाबला करना है। देश से तो हम महंगाई को दूर कर नहीं सकते, लेकिन फिजूल खर्ची पे रोक लगा के हम कम से कम महंगाई को घर में रोक सकते हैं। वाह बाबूजी वाह, क्या स्पीच दी है।
अच्छा आप ये बताइए फिजूल खर्च मतलब क्या? ओए बॉबी, ओ फिक्र ना कर, मैंने पूरी लिस्ट तैयार करके रखी है। मतलब जैसे एक दिन में 4 कारों का इस्तेमाल होता है। हाँ जी, सब लोग कारें लेके निकल जाते हैं अपने अपने काम पे। मैं जाता हूँ गैराज, सब लोग मेरी गाड़ी में बैठे, रास्ते में उतर जाएं, वहां से पैदल अपने अपने काम पे चले जाएं। वो भी खटारा गाड़ी में? टीना, मैंने अभी बात पूरी नहीं की है। और शाम को काम खत्म करके सब लोग मेरे गैराज में आ जाएं, गड्डी में बैठे और कार आ जाएं, सिंपल। एक मिनट। और मुझे किसी प्रोड्यूसर से मिलने जाना हो तो? ओए खोते, बसें बंद हो गई हैं। कैसी बात कर रहे हैं भाऊजी? मुझे अपने जरूरी काम से रेस कोर्स जाना पड़ा तो? ओए रोशन, और यार ट्रेन में बैठ के महालक्ष्मी नहीं जा सकता, वहां से पैदल चल के रेस कोर्स पहुंच जा। अगर मुझे ब्यूटी पार्लर जाना हो तो? उनको घर पे बुला लो। अच्छा अब आई बात समझ में। फिजूल खर्चे के बहाने बना के हमसे हमारी गाड़ियां छीनी जा रही है। हाँ सही कह रहे सही, हैं। एब्सोल्युटली। खर्चे बचाने के और भी तरीके हैं। ओए खोते, और तेरे समझ में नहीं आई बात? आई समझ में। फिजूल खर्च की बात मत करिए, खर्च बचाने के कई तरीके होते हैं। अच्छा, हाँ। पहले 1000 रुपया कमा के बता, बाद में बताना कटौती की गाड़ी दीजिए ना, गाड़ी दीजिए तब गाड़ी मैं नहीं बाहर मिलेगी। जाऊंगा। गाड़ी मिलेगी तब मैं गाड़ी बाहर एक ही जाऊंगा, तब मैं निकलेगी सगल घर से बाहर। 50,000 ना, कमाऊंगा। ना, ना। वरना मैं गाड़ी ले जाऊंगा। मैंने तय कर लिया, गाड़ी एक ही निकलेगी। मैं गाड़ी ले जाऊंगा। गाड़ी सिर्फ मेरी निकलेगी, जिसने बैठना है बैठो, नहीं तो पैदल जाओ। अरे लेकिन अच्छा भाभी आप आ गई। आप बाबूजी को बताइए खर्चे बचाने के और भी तरीके हो सकते हैं ना? हाँ, बहुत तरीके हैं। बिजली की जगह सिर्फ कैंडल यूज करें, आलू पराठे की जगह सिर्फ आलू खाएं, चाय कॉफी की जगह सिर्फ गर्म पानी पिए, और कंबल की जगह सिर्फ चादर ओढ़े। क्यों, क्या हुआ? हेलो, हेलो प्रेमजीत, राजेंद्र बोल रहा हूँ। राजेंद्र, ओ वाह भाई वाह, क्या बात है, इतने दिन के बाद हमारी याद कैसी आई? अरे प्रेमजीत, तेरा बेटा बॉबी है ना, आहो, वो क्या करता है? स्ट्रगल करता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन काम क्या करता है? ओ यार, फिल्मों में काम की ट्राई कर रहा है। ओ ट्राई कर रहा है यार, उसके लिए एक रिश्ता आया था। वाह जी वाह, बड़ी अच्छी बात है यार। कहाँ से आया रिश्ता? मेरा एक करोड़पति दोस्त है भाई। वो पता है यार राजेंद्र, तेरे सारे दोस्त करोड़पति हैं मेरी तरह। हाँ वो तो है। वो मेरा दोस्त है ना कुमार, वो उसकी इकलौती बेटी सुनैना के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। तो मैंने सोचा वो भी के लिए, लेकिन वो काम धाम कुछ नहीं करता है। तो ओ यार, जिम्मेदारी आएगी तो काम भी करना शुरू कर ही देगा। पक्का? हाँ। तो ठीक है, मैं उनसे बॉबी के रिश्ते की बात करता हूँ और बॉबी को देखने के लिए भेज देता हूँ। ओ भेज दे, आज ही भेज दे। जरा खातिरदारी ठीक ठाक करना, बड़े लोग हैं वो। ओ यार तुम भेजो तो सही, फिर देखो मैं कैसी खातिरदारी करता हूँ। हाँ जी, ओके बाय। मेरी कंजूसी के किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर है। मालनी पुत्र। कौन है फादर-इन-लॉ जी? किसका फोन था? वो मेरा दोस्त है ना राजेंद्र, उसका एक दोस्त है कुमार। वो अपनी इकलौती बेटी सुनैना के रिश्ते के लिए बॉबी को देखने आ रहे हैं। तो मालनी पुत्र, खर्चे की कटौती के प्रोग्राम को फिलहाल करो कैंसिल और मेहमानों की खातिरदारी की तैयारी शुरू करो। एक मिनट, लेकिन मुझसे भी तो पूछिए, मुझे शादी करनी है या नहीं? ओए, तुझसे क्या पूछनी है? बाबूजी जिस लड़की को पसंद करेंगे उसी से शादी करनी है। मैंने की ना, और झेल रहा हूँ ना आज तक। क्या ठीक कह रहा हूँ? सुन, तेरे पास जो अच्छे कपड़े हैं उसे प्रेस करवा के रख ले। और अच्छे कपड़े ना हो तो नया खरीद ले। और पैसे बाबूजी देंगे ना। नहीं। अच्छा चल दूंगा। यानी जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं है वो भी खरीद सकते हैं ना बाबूजी? हाँ चलो खरीद सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है सबके पास अच्छे कपड़े हैं। पर चलो कोई बात नहीं, 1-2 सूट और बनवा लो। राजेंद्र कह रहा था उन लोगों को रॉयल ट्रीटमेंट देना। पुत्र एक काम करो, घर के सारे पर्दे नए सलवा लो। जितनी डिशें घर में बन सकती हैं घर में बनाओ, जितनी बाहर से मंगानी है बाहर से मंगा लो। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए है। अरे देख रहा यार, मेरे बाबूजी है ना जबरदस्ती शॉपिंग में भेज दिया। रोशन प्लीज, स्वीटी मुझे वो साड़ी चाहिए, मुझे वो साड़ी लेकर दो ना प्लीज। रोशन बस बहुत हो गया। बाबूजी, आपने अपनी बादशाहत तो सौंप दी इस बॉबी को, लेकिन ये गधा बादशाह बनने के लायक है नहीं। अब देखिए ना, आपकी सारी अच्छाइयों के साथ साथ कंजूसी वाली अच्छाई भी इसके अंदर घुस गई है। इतने बड़े करोड़पति बाप की इकलौती बेटी से शादी करने जा रहा है, मगर कपड़े अपने लिए सिर्फ 10 जोड़े ही खरीद रहा था। 10 जोड़े? और 5 जोड़े तो मैंने जबरदस्ती खरीदवाए, पैकेज डील में एडजस्ट करवा के। चलो इसी बहाने कपड़े तो बन गए। आता हूँ। 3 साड़ियां मालिनी के लिए, 3 बीना के लिए, 3 जोड़ी मम्मी जी के लिए, और 3 जोड़ी आपके लिए भी खरीदवाए कुर्ते पजामे। सबके साथ एक जोड़े फ्री। इतने पैसे खर्च कर दिए? अरे खर्च कहाँ किए, बचाए मैंने। कैसे? सबकी डिमांड थी 6-6 जोड़े, मैंने 3-3 जोड़े खरीदवाए। हो गए ना 50% डिस्काउंट। होता है। अगली आने वाली 4-5 दिवालियों की शॉपिंग एक दिन में करवा के दिवाला निकलवा दिया मेरा। अब अगली 4-5 दिवालियों तक घर में कोई नया कपड़ा नहीं बनेगा।
हाँ आओ ओ मैं क्या जी? आ गए जी आ गए। ओ मैं क्या जी आया नू हाँ नमस्कार जी नमस्कार जी आया नू। आप क्या है जी ऐसा लगा जैसे भगवान घर आ गए। ये सेठ प्रेमजीत सबरवाल का घर यही है। जी ऐसा एक घर कहीं है जी। लोनावला पूना हैदराबाद रायपुर नागपुर आसाम वाला मैंने छोड़ दिया। क्या जी नौकर अपने परिवार के साथ जाते हैं वहाँ छुट्टियां मनाने और वहाँ उनके परिवार की सेवा के लिए लोकल नौकर तो हैं ही हैं जी। थोड़ा पानी मिलेगा? कमाल करते हो जी। आओ आओ पानी मांग के शर्म से पानी पानी कर रहे हो जी मुझे। ओ जी आप एक काम करो शरबत पियो। कौन सा शरबत लेंगे? गुलाब का केसर का केवड़े का? नहीं एक गिलास सादा पानी चलेगा। नहीं जी नहीं सादा पानी तो हम उस आदमी को भी नहीं देते जो गलती से किसी और का एड्रेस पूछते पूछते हमारे घर आ जाता है। तीनों शरबत मंगवा देता हूँ आपको जो पसंद हो पीजिए। हैं जी। देखिए बात सुनिए हम असल में वो क्या है कि और कुछ बताइए ना आपके बारे में। तो जी शर्मिंदा कर रहे हैं पूछ के। अब क्या बताऊं जी। आओ बैठो। अब मैं क्या बताऊं जी अपने बारे में। और मैं तो जी अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी से बहुत परेशान हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पता नहीं जी कहाँ प्रॉपर्टी फैली पड़ी है। मुझे तो जी यही नहीं पता कि मेरे पापा जी ने और मेरे ताया जी ने कितनी प्रॉपर्टी कहाँ लेके रखी हुई है। बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद आया जी सुनाता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ बंगलौर पे मेरी फ्लैट थोड़ी लेट हो गई। तो टाइम पास करने के लिए मैंने एयरपोर्ट मैनेजर के साथ बातचीत छेड़ दी। भाई साहब बातचीत के दौरान पता चला कि बेंगलोर एयरपोर्ट की जो जमीन है ना हमारी है। हमने गवर्नमेंट को लीज पे दे रखी है। मैंने फोन उठाया मिलाया अपने प्रॉपर्टी मैनेजर को। मैंने कहा क्या है होता है? वो कहता सर घबराओ ना जी गवर्नमेंट से हमको लगा रहा है। तो मैं क्या शरबत नहीं आया जी आपका? एक गिलास सादा पानी भी चलेगा क्या? शरबत से मेरा गला बैठ जाता है। देखिए ना आपकी बातें सुनकर इनका गला पहले ही सूखा जा रहा है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। ओ भाई साहब असली खुशी तो आपको तब होगी जब आप अपनी छुट्टियां बताने मेरे साथ मेरी एस्टेट पे आओगे। कहाँ है आपकी स्टेट? हिमाचल शिमला। भाई साहब जहां से जहां तक नजर दौड़ाओ हमारी एस्टेट ये स्टेट है। ओफो हटो ना बीना प्लीज मुझे भी तो रेडी होना। एक मिनट। ओफो मैं कहती जब तक शरबत आता है ए लो सेब खाओ। ये सेब शिमला का है? नहीं भाई साहब हमारी ऐसी किस्मत कहाँ जी जो शिमला के सेब खाएं। स्विट्जरलैंड से मंगाए हैं। ये सेब? हमारे सेब तो बहुत उम्दा क्वालिटी के हैं जी। ए ग्रेड एक्सपोर्ट हो जाते हैं ना। और जी पिछले सीजन में बड़ा लड़ झगड़ के 2 ट्रक अपनी फैमिली के लिए मंगवाए थे। 2 ट्रक अपनी फैमिली के लिए? हाँ जी 2 ट्रक। सर मुझे चक्कर आ रहे हैं सर। तब तो आपका स्टाफ भी अच्छा खासा होगा। अच्छा खासा बहुत बड़ा परिवार है जी। बैंक से मेरे सिग्नेचर चेकबुक पे प्रिंट होकर ही आते हैं वरना मेरी तो उंगलियां ही थक जाए साइन करते करते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते आप सब कौन है? हम सब फैमिली मेंबर्स। नहीं है। कितने नौकर हैं आपके पास? मुझे पता नहीं जी पापा जी ने रखे थे तब से चले आ रहे हैं। वैसे पता नहीं कितने नौकर हैं। कुछ लोगों के तो मुझे नाम भी याद नहीं है। वैसे आप सब लोग रहते कहाँ हैं? पड़ोस में जी पड़ोस के 2-4 बगले में नहीं लोगों के लिए रखे हैं खरीद के। जरा कम फेंको। फेंको? हाँ फेंको। एक नौकर का नाम फेंको है। फेंको। ये क्या उलिया बना रखा है? क्या है ये तमाशा? आप कौन है? कमाल है जी आप मुझको नहीं पहचान रहे। मैं प्रेम कौर आपकी धर्मपत्नी। और मैं आपका सबसे बड़ा बेटा रोशन बाबूजी। मैं आपकी सबसे बड़ी बहू बीना। मैं आपका छोटा बेटा बॉबी। और हम आपकी छोटी बहू मालिनी अय्यर। कमाल है बाबूजी वाह। वक्त खराब आ गया तो फैमिली वालों को पहचानने से इनकार कर दिया। सर हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं है। हम तो आपको पानी भी नहीं पिला सकते क्योंकि हम म्युनिसिपैलिटी का टैक्स नहीं भरा इसलिए नल कट कर दिया। तो आप पानी कहाँ से लाते हैं? यहाँ से बहुत दूर से एक झोपड़पट्टी है वहाँ 24 आवर्स डे एंड नाइट पानी आता है। हम रोज इधर से चलकर
पानी लेके आते हैं। और मैं जी झोपड़पट्टियों में जाके ना उनके घरों के बर्तन मांजती हूँ। और मैं अपनी साइकिल से स्लम के बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, ऐसे पैसे कमाते हैं। और मैं फूल बेचती हूँ, वो भी जासवंती के। और आप क्या करती हैं? हाँ, हम स्ट्रीट में मदारी का मैजिक दिखाते हैं। जो आंख में पट्टी बांधकर रस्सी के ऊपर चलते हैं ना, वो है। और ये हमारा असिस्टेंट है, जमूर है। जमूर है। उस्ताद खेल दिखाएगा, दिखलाएगा, हम जो पूछेगा वो बताएगा। बतलाएगा। जमूरा, उस्ताद ये जो मैडम खड़ी है, ये क्या सोच रही है? ये मैडम सोच रही है क्या मेरी किस्मत में ये दिन लिखा था। ये हमारा फादर-इन-लॉ जी पड़ोसी का टाई पहन के खड़े हैं, ये क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि क्या किस्मत में ये दिन भी लिखा था। हमारा फादर-इन-लॉ जी अमीर है या खड़के हैं? ये बंगला फादर-इन-लॉ जी का है या किसी और का है? किसी और का, पहले इनका था, अभी गिरवी हो गया। क्या कर रहा तू? ये पैसा मांग रहा है। किस चीज का पैसा? खेल दिखाया ना। दे दो दे दो दे दो। दीजिए 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 दीजिए। पीछे हटो। अयो 10 रुपए तो फिर पानी मिलेगा, शरबत नहीं। मालूम नहीं पुत्र, ये मेरा है। वो पैसा नहीं पुत्र। वो क्यों नाक कटवा रहे हो मेरा? बॉबी है पुत्र। सर, इनकी बातों पे मत आइए, इनका दिमाग खराब हो गया। एक्सक्यूज मी, क्या प्रॉब्लम क्या है? 4-5 दिन तक खाना नहीं मिलता ना, तो ऐसे ही बैकी बैकी बातें करते रहते हैं। हाँ सर, इस बार तो 4-5 दिन से भी ज्यादा हो गया। अभी आपको खाने के लिए बुलाएंगे, अगर आप हाँ बोल दिया तो आपको भी पत्थर मारेंगे। मजाक है जी, मजाक। पैसा भाव जी, आओ आओ चलो खाना खाते हैं। नहीं जी, हम खा के आए हैं। मेरा तो वैसे भी आज व्रत है जी। नहीं भाई साहब, खाना तो आपको मैं खिला के ही भेजूंगा। नहीं, हमें बाहर का खाना हजम नहीं होता। देखता हूँ जी खाना खाए बगैर कैसे जाते हैं आप। आओ जी, आओ 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 आओ। नहीं देखिए, खाना नहीं खाना चाहते हैं। ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो जी? ओ जी, ये जमूरा ही मेरा पुत्र है। मतलब बात पक्की? हाँ पक्की। मतलब हर चीज नक्की? नक्की। तो पैसा वैसे कैसे जा रहे हो? कुछ लेन देन तो करते जाओ पैसा। भागो वरना आके। वो ऐसे नहीं भागते। मैं क्या जी, कमाल। खोतो देखता हूँ। हाँ, सारा काम बिगाड़ दिया। हेलो प्रेमजीत सब्रवाल। इनकम टैक्स वाले यार, इनकम टैक्स वाले यार। ओए रब्बा, ओ मर गए। ओए खोतियो, ओ इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं। ओ जी, ओए यार, ओ घर में लाखों ब्लैक के पैसे पड़े हैं यार। ओ 5-7 करोड़ तो टॉयलेट में छुपे होंगे। ओ जी, ओ कपड़े बदलो, ओ लाओ जी, लाओ। ओ मैं क्या, वो आगे जी खोते खून चूसने। मैं क्या, आओ जी। अरे प्रेमजीत सेठ का बंगला यही है? कौन सा बंगला बाबूजी? कंगला बोलिए, कंगला। देखिए हालत देखिए, घर में कंघी तक नहीं है बाल बनाने के लिए। इसको तो कंगले का गरीब खाना ही कहिए बाबूजी। लेकिन सेठ जी, जी क्यों बार बार गरीब आदमी को सेठ जी कह के उसका दिल दुखा रहे हो? गरीब जी, गरीब भिखारी फकीर। हम किसी और के घर में तो नहीं आ गए? हाँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन एड्रेस तो यही था, सब्बरवाल हाउस। हाँ जी, सब्बरवाल हाउस। कभी महल था, अब चारों तरफ दुख के बादल छाए हुए हैं बाबूजी। बाहर पानी की बरसात होती है, हमारे घर में जी गमों की बरसात होती है। लोगों के घर में नोटों की गर्मी होती है, हमारे घर में भूख की आग है जी, आग। भाई साहब, या तो आप वो नहीं है जिनके घर में हम आए हैं, या वो घर नहीं है जिसमें प्रेमजीत सब्रवाल रहते हैं। हाँ जी हाँ। अयो, एक मिनट सर। मालिनी बेटा, क्यों मरवा रही हो? मरवा क्यों रही हो मालिनी बेटा? जाने तो। नहीं, एक मिनट आप चलिए। नमस्कार। मालिनी बिटिया, ये क्या पहन लिया? क्यों कम लग रहा है? और पहन के आओ। नहीं, हम भिखारी हैं बिटिया। ये तो नकली है जी, दिखावा। हमारा फादर-इन-लॉ जी मजाक करते हैं। जिस घर को आप खोजते हुए आए हैं, वो घर यही है। दौलत की देवी सुबह शाम हमारे घर पे सलाम करती है। भाभी। हमारा भाभी। नमस्ते। भाभी, कल का प्रोग्राम फिक्स हो चुका है। सुबह का नाश्ता हम लोग करेंगे हॉलैंड में, लंच करेंगे न्यूजीलैंड में,
और डिनर सोचता हूँ घर पे ही करते हैं। अरे बॉबी सुन, हेलो रोशन, आज शाम की दार्जिलिंग की फ्लाइट की टिकट बुक करवा ले। अरे आज आप लोग दार्जिलिंग जा रहे हैं? हाँ जरा आज दार्जिलिंग की चाय पीने का मूड हो गया। नहीं नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। वो थोड़ा फेंको, थोड़ा रिक्शा में आने जाने के पैसे नहीं है। प्लेन की बातें कर रहे हो, जरा कम फेंको, कम। अच्छा हुआ बीना तुम आ गई। मैं कहने वाला था बाबूजी ने जो हमारी एनिवर्सरी में तुम्हें 2.5 करोड़ की नेकलेस जो गिफ्ट दी थी वो पहन के चलना शाम को। सॉरी स्वीटहार्ट, वो मैंने अपनी फ्रेंड को कुछ दिनों के लिए पहनने के लिए कोई बात नहीं। कम फेंको यार, कम। मैंने कभी 2.5 की साड़ी नहीं दी, 2.5 करोड़ के सपने देख रहे हो। नमस्ते जी, नमस्ते। माली पुत्र, वो जो हमने तुम्हारे लिए इम्पोर्टेड गड्ढे मंगवाई थी उसकी 80 लाख की पेमेंट हो गई। हो गया मदरिंगला जी, लेकिन वो लोग चेक नहीं ले रहे थे, इसीलिए कैश में ही पे कर दिया। कड़ी 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 जी, कड़ी कड़ी कड़ी। दरअसल हमारा फादरिंगला जी का दिल बहुत बड़ा है। देखिए ना, हमारे बीना भाभी के लिए 2.5 करोड़ का नेकलेस प्रेजेंट किया और हमारे मैरिज एनिवर्सरी के लिए सिंपल मर्सिडीज का। यू नो, हमारे घर में बहुओं की बहुत इज्जत होती है। आहो जी, क्यों ना हो, है बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती है। आपको पता है, जब हमारी ये बीना हमारे घर की बड़ी बहू बन के आई ना, तो हम लखपति हो गए। और जब माली पुत्र आई तो हम करोड़पति बन गए। और अब आगे आप समझदार है, बॉबी की शादी होने के बाद जब तीसरी बहू आएगी तो हम तो अरबपति भले ही बनेंगे। रोशन भैया, आप लोग हनीमून पे कहाँ गए थे? फ्रांस। ओह यस। अच्छा, मैं सोचता हूँ मैं हनीमून पे वर्ल्ड टूर पे हो ही आऊँ। कम फेंको, कम। कभी बोरीवली थाने तक गए नहीं, वर्ल्ड टूर के सपने देख रहे हो। नहीं, अच्छा तो सेठ जी हम चलते हैं, बाकी सभी बातें बाद में तय कर लेंगे। ओह जी, पते हो प्रेम कौर जी, ये मेरे बच्चों की माँ। मैं समझ गया ये मेरे साथ क्या करने वाले हैं। मेरे नाम का वारंट निकलवाएंगे, मुझे जेल में भिजवाएंगे। अजी अजी सुनो भाई साहब, वो कुछ ले दे के मामला रफा दफा नहीं हो सकता। अरे भाई साहब, अब तो लेना देना चलते ही रहेगा। मजाक कर रही है। आइए प्लीज आइए, खाना खा के जाइए। नहीं जी नहीं जी, बहन जी आप खामखा तकल्लुफ कर रही है। ओ नहीं जी, नहीं, रहने दो जी, रहने दो। घर में आटा ही नहीं है, खाना कहाँ से बनेगा? रही है जी, आटा नहीं है। अजी नहीं 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 नहीं। ओ रब्बा, ओ वाहिगुरु, बाल बाल बचे। ओए राजिंदर, तू? अरे मुबारक हो, मुबारक हो। बॉबी क्या बात है। अरे भाई सब कुछ ठीक हो गया। उन्होंने बॉबी को देखा भी और पसंद भी किया। उन्हें परिवार के सभी लोग अच्छे लगे, एक तेरे सिवा। क्यों? मैं पसंद क्यों नहीं आया? तो उनके सामने भिखारी की एक्टिंग क्यों कर रहा था? सवाल कर रहा है यार राजिंदर। इनकम टैक्स वालों के सामने भिखारी नहीं बनता तो पूंजीपति बन के नाचता। किसके सामने? वही यार जो गए अभी अभी यहाँ से। वो तेरे होने वाले समधी थे। कुमार साहब अभी भी बाहर खड़े हैं। मैं उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाता हूँ। मैं जल्दी में हूँ, तुझसे तो बाद में निपटता हूँ, समझे? यार राजिंदर, यार वो समझी है तो अच्छा कर है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं फादरिंगला जी। पहले जो आए थे वो इनकम टैक्स वाले थे, जिनके सामने हम बेकार बने थे और आप अमीर। और उन्हीं के सामने लंबी लंबी छोड़ने लगे आप। और हम सबको नौकर बना दिया। और आपके नौकरों के पास भी रहने के लिए 2-2 कोठियां हैं। बैंगलोर के एयरपोर्ट की जमीन हमारी है। तो वो इनकम टैक्स वाले थे। हाँ। जिनके सामने मैं इतना मुंह खोल गया। हाँ। मालनी पुत्र, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी प्रेम कौर जी। ओ बच्चों, थैंक यू, तुम सबने मुझे बचा लिया। वरना जितनी बड़ी बड़ी मैं हाँक रहा था ना, अब तक तो मैं हवालात की हवा खा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम जरूर माफ करेंगे, लेकिन जब आप मुझे 2.5 करोड़ के हीरो का हार लेके दोगे और हमारे मैरिज एनिवर्सरी पर छोटा सा गाड़ी और मुझे दार्जिलिंग भेजते रहेंगे चाय पीने के लिए। और मुझे हॉलीवुड भेजेंगे स्ट्रगल करने के लिए। जब आप मेरे लिए कश्मीरी राजमा का 1 साल का स्टॉक ला के देंगे। प्रेम कौर जी एक काम करो, आप जरा ऊपर जाओ, मेरी अलमारी में से मेरे कपड़े लेके आओ, उन सब में ऐसी टाकियां लगा दो, मैं भिखारी ही भला।